चंद्रवनम गांव सिर्फ घरों का एक कलेक्शन नहीं था, यह अपने आप में एक दुनिया थी। दो पहाड़ियों में फैला हुआ और एक चमकती पुरानी झील को गोद में लिए हुए यह क्षेत्र की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक था। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों ने रेशम से भी ज्यादा रिच अपनी लाइफ को एक टेपेस्ट्री में बुना था। चंद्रवनम में एक नहीं बल्कि 3 बिजी मार्केट स्क्वायर थे। हर एक किसी अलग चीज में स्पेशलाइज्ड था। अनाज और सब्जियों के लिए धान्य बाजार, टेक्सटाइल और क्राफ्ट्स के लिए वस्त्र हाट और पशु मंडी, जहां जोरदार आवाजों के साथ जानवर खरीदे बेचे जाते थे। हालांकि इसके दिल में कोई बिल्डिंग या मार्केट नहीं थी, बल्कि एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ें एक नेचुरल मंदिर बनाती थीं, जहां गांव के बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होते थे, झगड़े सुलझाए जाते थे और कहानियां नई और पुरानी सुनाई जाती थीं। हमारी कहानी ड्राई सीजन में शुरू होती है, एक ऐसा समय जब सूरज लगातार तपता था और झील, जो आमतौर पर एक वाइब्रेंट नीलम जैसी दिखती थी, सूख जाती थी, जिससे उसके किनारों पर दरारें दिखती थीं। कुएं खोदने वाले, जिनकी बाहें नॉटेड रस्सियों जैसी थीं, लगातार काम करते थे, लेकिन ग्राउंड वाटर पहले से कहीं ज्यादा नीचे चला गया था। चिंताएं गर्मी की धुंध की तरह हर बातचीत पर छाई रहती थीं। देवी, एक यंग लेडी जिसने कुछ टाइम के लिए सिटी लाइफ का टेस्ट लिया था, लेकिन उसका दिल उसे वापस चंद्रवनम खींच लाया था, हर चेहरे पर चिंता देखती थी। राम काका, हमें सिर्फ खोदने से ज्यादा करने की जरूरत है। पुरानी किताबों में जल यात्रा के बारे में बताया गया है, पानी की यात्रा, जो हर 50 साल में झील की आत्मा का सम्मान करने के लिए की जाती है। इसमें हर पानी के सोर्स को साफ करना और ग्रेटिट्यूड देना शामिल है। जल यात्रा, मेरे दादाजी ने इसके बारे में बताया था। एक बड़ा काम देवी, इसमें हर घर, हर जाति, चंद्रवनम के हर कोने का खून प्रेषण चाहिए। और इस तरह बीज बोया गया। देवी ने महिला मंडल के अटूट समर्थन के साथ, जिसका नेतृत्व जबरदस्त ललिता अक्का कर रही थीं, मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने सैकड़ों प्राइवेट कुओं को ठीक किया, जिनमें से कई यूज नहीं हो रहे थे या मलबे से भरे हुए थे। बच्चे, जो पहले हिचकिचा रहे थे, जल्द ही मिट्टी की बाल्टी ढोने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। उनकी हंसी पतली गलियों में गूंज रही थी। बूढ़े आदमी, जिनकी यादें पिछली जल यात्रा तक फैली हुई थीं, स्प्रिंग्स का पता लगाने के लिए भूली हुई टेक्निक्स शेयर करते थे। सबसे बड़ी चुनौती, हालांकि, पुराना कम्युनल स्टेपवेल अमृत कुंड था, जो आउटस्कर्ट्स पर था। दशकों से यह एक डंपिंग ग्राउंड था। इसकी इंट्रिकेट नक्काशी गाद और कचरे की परतों के नीचे छिपी हुई थी। यह एक बहुत मुश्किल काम था, जिसमें सैकड़ों हाथों की जरूरत थी। गांव की काउंसिल ने बरगद के नीचे बहुत डिस्कशन के बाद इसे ठीक करने के लिए एक पूरा हफ्ता देने का फैसला किया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। कुम्हार गली के कुम्हारों से लेकर तांत्री वीधि के बुनकरों तक, धान्य बाजार के बिजी परिवारों से लेकर गांव के किनारे के शांत किसानों तक, चंद्रवनम एकजुट हो गया। यंग लड़कों ने बाल्टी पास करने के लिए ह्यूमन चेन बनाई, उनकी मसल्स स्ट्रेन हो रही थी। महिलाओं ने कम्युनल खाना बनाया, उनके मसालों और ताजी रोटी की खुशबू धूल भरी हवा में फैल रही थी, जिससे वर्कर्स को एनर्जी मिल रही थी। यहां तक कि आमतौर पर झगड़ने वाले बच्चे भी एक साथ काम करते थे, प्यासों के लिए पानी लाते थे और ट्रेडिशनल वर्क सॉन्ग गाते थे। रवि, गांव का सबसे स्किल्ड स्कल्पचर, जिसके परिवार ने पीढ़ियों से अमृत कुंड को मेंटेन किया था, नक्काशी को साफ करने के डेलिकेट काम की देखरेख करता था। जैसे ही गंदगी की परतें हटाई गईं, स्टेपवेल की असली ब्यूटी सामने आई। जलीय जीवन, खगोलीय प्राणियों और पानी की जीवनदायिनी यात्रा के डिटेल्ड चित्रण, हर एक उनके पूर्वजों की भक्ति का एक सबूत था। आपको पता है, निराशा के पल भी थे। एक अचानक बारिश ने स्टेपवेल पर दिनों के काम को बर्बाद करने की धमकी दी। फिर एक स्प्रिंग के पास एक साझा सीमा को लेकर 2 परिवारों के बीच एक छोटा सा झगड़ा हो गया। लेकिन हर बार चंद्रवनम की कलेक्टिव स्पिरिट, रामलिंगैया के शांत ज्ञान और देवी के इन्फेक्शियस ऑप्टिमिज्म से गाइड होकर जीत गई।
बड़ों ने मीडिएट किया, ललिता अक्का ने ऑर्गेनाइज किया और एक कॉमन कॉज के लिए काम करने वाले सैकड़ों लोगों की शीर मोमेंटम ने हर बाधा को पार कर लिया। आखिरकार हफ्तों के लगातार एफर्ट के बाद जल यात्रा का दिन आ गया। अमृत कुंड अब चमचमाता हुआ साफ, सबसे गहरे, सबसे शुद्ध झरनों से निकाले गए पानी से भर गया था। हवा में एक्साइटमेंट थी। गांव वाले अपने सबसे अच्छे कपड़ों में इकट्ठा हुए। बरगद के पेड़ पर एक जुलूस शुरू हुआ जिसमें फूल, फल और प्रेयर्स चढ़ाई गईं। पूरा गांव पीछे पीछे चला। मानवता की एक जॉयस नदी स्टेपवेल की ओर बह रही थी। अमृत कुंड पर ग्रैंड सेरेमनी शुरू हुई। रामलिंगैया ने अपनी आवाज में रेवरेंस के साथ पुराने छंद पढ़े। देवी ने नई जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए साफ पानी में पहला फूल चढ़ाया। जैसे ही आखिरी चढ़ावा चढ़ाया गया, गांव में एक हल्की हवा चली और आसमान से एक हल्की गड़गड़ाहट गूंजी। महीनों से न दिखे बादल इकट्ठा होने लगे। कुछ ही मिनटों में बारिश की पहली मोटी बूंदें गिरीं, फिर एक स्टेडी बारिश जो एक शानदार ढोल बजाने वाली बारिश में बदल गई। झील जो सिकुड़ रही थी, फूलने लगी, उसकी सतह ताजी लाइफ के साथ नाच रही थी। गांव वालों से एक कलेक्टिव चीयर गूंजी, सिर्फ बारिश के लिए नहीं, बल्कि चंद्रवनम में फैले एकता और अचीवमेंट की गहरी भावना के लिए। उस साल फसल बहुत अच्छी हुई, झील भरी हुई थी और कुएं कभी सूखे नहीं। चंद्रवनम ने न केवल अपने पानी के सोर्सेज को रिवाइव किया, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने बड़े गांव के दिल में सोई हुई अपार शक्ति और असीम स्पिरिट को फिर से खोज लिया था। जल यात्रा एक सालाना सेलिब्रेशन बन गया, एक वाइब्रेंट रिमाइंडर कि जब एक कम्युनिटी एक साथ काम करती है तो निराशा के सबसे गहरे कुएं भी उम्मीद और प्रॉस्पेरिटी से भरे जा सकते हैं।